सत्र है ये परमानंद प्रार्थना विधि भाग 2। और इसमें एक अद्भुत प्रार्थना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आज के प्रमुख वक्ता श्री हरेंद्र कुमार गांधी जी। हरेंद्र कुमार जी एयरफोर्स के ऑफिसर रहे हैं। देश सेवा में अहम योगदान है इनका। मिलिट्री ट्रेनिंग के कोच हैं। हर वर्ष गुजरात से हमारे इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स नेवी में बच्चों रस लेकर वहां जाए, इसके लिए उनके निरंतर प्रयास रहते हैं। अभी हाल ही में एक दूरदर्शन के कार्यक्रम में मैंने इनका इंटरव्यू देखा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, जोश से भरपूर। हरेंद्र कुमार जी, आपका हार्दिक स्वागत। और ये आप देखेंगे कि देखिए, एक व्यक्ति का एक आध्यात्मिक रूप, एक देशभक्ति वाले, ये दो बहुत बढ़िया, आनंद आ जाएगा। तो मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और हरेंद्र कुमार जी, सूत्र आपके हवाले। आज का विषय है नवकर्म प्रार्थना। स्वागत है सर। थैंक यू। सर धन्यवाद। करेंगे हम, हाँ। इतने इतने अच्छे शब्दों में हमारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। नहीं नहीं, बहुत कम शब्दों में आपके बारे में बताने जाऊंगा तो सेशन हो जाएगा पूरा। नहीं 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 सर, चलिए, हम साथ में मुझे मिलकर बहुत। पहले प्रेयर कर लेते हैं, त्रिमंत्र। ये जी हमारे पिछले जी। वक्त का सेशन था। नेहा बिन गांधी जी ने विस्तार से समझाया था। अर्थ समझकर हम त्रिमंत्र बोलें तो इसका फल क्या मिलता है, ये हमने पिछले सेशन में देखा। चलिए। नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो नमो सिद्धाणम, सिद्धाणं, नमो नमो आयरीयाणम, आयर्याणं, नमो नमो वत्स्यायाणम, बुद्धायाणं, नमो नमो लोये सव लोये साहुणम, सर्वसाहुणं, एसो पंच असो पंच नमुक्कारो, नमस्कार सव सर्व पावकणाशणो, पावकणाशनं, मंगलाणं च मंगलानं च सौवेसिं सर्वेषु पठमं हवै पदवीं हवै मंगलम्। मङ्गलम्। ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमः ॐ नमः शिवाय। शिवाय। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हरेंद्र कुमार जी, हार्दिक स्वागत आपका। सूत्र आपके हवाले सर। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद सर। सबसे पहले आप सबको, अभी जो 2 दिन पहले हमारा इंडिपेंडेंस डे था और कल क्या बात। जन्माष्टमी था, ये दोनों अवसरों की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है नौ कलम, 9 डायमंड्स। आपको पता है कि आज हमारी सबकी जो जिंदगी है वो फास्ट एंड फ्यूरियस हो चुकी है। हम क्या करते हैं आधी चीज हमें खुद का भी पता नहीं चलता है और हमें ऐसे हो जाती है। इस फास्ट पेस और कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारी चीजें हम ना करते हुए भी कर देते हैं। और जहां पर हम पूरी दुनिया से इतनी बातें करते रहते हैं, इतने कनेक्टेड रहते हैं थ्रू मोबाइल, थ्रू सोशल मीडिया एंड व्हाट नॉट, बहुत सारे मीडिया के थ्रू, बट क्या हम अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं? क्या हम हमारी एक्शन के बारे में कभी सोच पाते हैं, जान पाते हैं, समझ पाते हैं? एंड कभी कभार ना जानते हुए भी हम लोगों को ठेस पहुंचाते हैं, लोगों को दुख पहुंचाते हैं। हम नहीं चाहते हुए भी किसको किसी भी तरह हम हानि पहुंचा देते हैं। तो ये जो नौ कलम जो हमें तो रेडीमेड मिली है, बट इसका अनुभव, इसका निचोड़ और इसका जिसको स्वप्राप्ति हुई है, जिन्होंने स्वयं इसको समझा है, जिया है और परम ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे ज्ञानी पुरुष के द्वारा हमको ये जो इनहेरिटेंस मिला है, इसका महत्व हम इस 1 घंटे के अंदर, 60 मिनट के अंदर समझने का ट्राई करेंगे। और मैं ये बताता हूँ, ये 1 घंटे के बाद शायद हमारी जो सोच है और हमारी वजह से लोगों को कुछ परेशानी होता है और हमारी वजह से हमको भी जो परेशानी होती है वो शायद बहुत हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा शरीर है, बट शरीर का वैल्यू सिर्फ तब तक है जब तक हमारे शरीर के अंदर आत्मा, वो शुद्धात्मा है। जब ये शुद्धात्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो लोग क्या करते हैं, हमारे परिवार परिजन भी यही बोलते हैं कि इनको स्मशान लेने जाना पड़ेगा, आज ही निकालना पड़ेगा, 24 घंटे तक या 24 घंटे से ज्यादा घर में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो जो शुद्धात्मा है, वो आत्मा है, जो सूक्ष्म स्वरूप है,
वो हमारी बॉडी से निकल चुका है। तो आज ये जो हम प्रार्थना है, वो प्रार्थना एक्चुअली एक भाव प्रार्थना है। और इस भाव को समझने के लिए ये जो 9 कलम हमें दी गई है दादा भगवान ने, तो इसको अगर हम स्वीकृत करते हैं समझ के, तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ये 9 कलम एक्चुअली कलम नहीं है, बट 9 डायमंड है। आपको पता होगा इंडियन पिनल कोड, उसको भी कलम बोलते हैं। उसमें भी हमें को तौर तरीका सिखाया गया है कि हमें लाइफ में किस तरह से जीना है, समाज में किस तरह से करना है, राष्ट्र में किस तरह से रहना है। बट ये जो 9 कलम है वो कुछ अलग ही है। ये जो 9 कलम है आपको सीधा मोक्ष का रास्ता दे सकती है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। दादा भगवान ने इसका निरंतर अध्ययन करके इस भावना को निरंतर अपने माइंड, बॉडी और सोल में रखे इन्होंने दिव्य ज्ञान और दिव्य जीवन प्राप्त किया है, और यही हमें दिया है। इससे होता क्या है, सबसे पहले हमारी चित्त शुद्धि होती है। जब चित्त शुद्धि होती है तो हमारी जो एक्शंस है, हमारे वर्ड्स है, उसमें भी बहुत तरह की शुद्धि आ जाती है। एंड जब ये शुद्धि आती है तो हमारा जो मैत्री भाव है, फ्रेंडलीनेस है, एक्सेप्टेंस ऑफ द पीपल है, वो बढ़ जाता है। और इससे फायदा हमें ये होता है कि इस प्रार्थना को हरदम हम जब हम हमारी सोच में रखते हैं, तो इससे हमारे क्या होता है कि हमारे जो कॉजेस है, जिसकी वजह से हम उसके फल को पाते हैं, उसको हम अ, बदलाव उसमें बदलाव ला सकते हैं। और जिसको आत्यंतिक मुक्ति, यानी कि जो मोक्ष द्वार पे पहुंचने के लिए जो द्वार होता है, वो हम पा सकते हैं। अभी इस जन्म में हम जो जी रहे हैं, वो हमारे जो लास्ट बर्थ था, उसका उसकी जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट को हम पा रहे हैं। और अभी हमें क्या करना है, अगर अभी हम उस इफेक्ट को पाते समय या उस जी रहे हैं, उस इफेक्ट को जी रहे हैं, तब तक अगर हम कुछ और अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो पोषक पुनर्जन्म की प्राप्ति शक्य है। और वो जब पुनर्जन्म की प्राप्ति हो जाएगी, वो हमें का रास्ता दिलाएगी। तो इसीलिए ये जो प्रथा है, इसमें आचार विचार और उच्चार को सुधारने का, और जो बैर है, जो हम लोगों की कटुता है, हमारा दुश्मनावट है, उसको रोकने का ट्राई करती है, और हमारे पूरे व्यक्तित्व को ये प्रेम स्वरूप बना देती है। भाव उद्घोषणा का मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सपोज बारिश की सीजन चल रही है, एंड अगर आपको कहीं कुछ इंपॉर्टेंट काम है, और आप बोलो कि बारिश को रुक जाना चाहिए, तो क्या वो रुकेगी? आप भगवान को बोलोगे भगवान मुझे बाहर जाना है, बारिश रोक दो। क्या पता एक फार्मर पर खेती के लिए प्रार्थना करोगे भगवान बारिश दे दो, मुझे खेती करनी है। तो ये जो बारिश है, उसको रोकना आपके हाथ में नहीं है। एक मैं दृष्टांत दे रहा हूँ। बट अगर आपको अपने काम के लिए बाहर जाना है, तो बारिश से बचने के लिए आप छाता या रेनकोट का उपयोग करके आप अपना काम निकाल सकते हैं, आप भीगने से बच सकते हैं। इसी तरह जो आपको पूर्वजन्मों के कर्म की असर पड़ी है, जो इफेक्ट आपको है, और उससे क्या होता है, आपको दुख, तिरस्कार, बैर, विषय, लोलुपता और बहुत सारी चीजें, अच्छी और बुरे, बहुत सारी रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो इस रिजल्ट को तो आपको जीना है। बस इस रिजल्ट को जीते जीने के साथ अगर हम कुछ अच्छा भाव पैदा कर दे, तो हमारी जो नेक्स्ट बर्थ है वो सुधर जाएगा, और उससे हम अपने आप को एक लेवल पे ला सकते हैं जहां से हम मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पे चल सकते हैं। नौकलों की वैज्ञानिक समझ अगर हम बात करें, तो आपने देखा होगा कि आजकल आप पेपर में पढ़े, मीडिया में पढ़े, आपके मोबाइल में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है कि 3 दिन की सप्ताह है, एक का सप्ताह है, ये गुरुवार है, वो गुरुवार है। सब कुछ सही है, बट उससे सबसे ज्यादा जो बातें क्या है, हम अपने आचरण को कहीं ना कहीं सुधारने का ट्राई करते हैं। बट हाथी के दांत तो आपको पता है ना, हाथी के दांत चबाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। कभी कभार क्या है, हम आजकल हम सब, मैं भी उसमें पड़े रही हूँ, हम हमारी ड्यूल पर्सनालिटी हम जी रहे हैं। एक तो जो है वो हमें पता है, और दूसरा जो है बट वो हम नहीं दिखाते। मीन्स या तो जो दिखाते हैं बट हम वो
है नहीं, ऐसे ड्यूल पर्सनालिटी जीते हैं। तो ये जो नव कलम कलम की जब आपके पास वैज्ञानिक समझ आएगी, तो ये होगा कि आपकी जो ड्यूल पर्सनालिटी है ना, वो सिंगल पर्सनालिटी हो जाएगी। और मैं बोलता हूँ ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा, खुद के लिए एक आविष्कार होगा कि हम ड्यूल पर्सनालिटी से सिंगल पर्सनालिटी में आ गए। इस नौ कलम में जो भावनाएं दी गई है, वो हमारे तन मन में जब जुड़ जाएगी, तो हमारा जो ये जीवन होगा वो सही में यथार्थ हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आत्मा अनुभवी ज्ञानी पुरुष द्वारा ये जो विज्ञान दिया गया है, तो उसको हम जानने का, समझने का ट्राई करते हैं आज। कॉज और इफेक्ट मैंने अभी जो आपको बताया कि इस जन्म में मन वचन काया पूर्व जन्म के जो भाव कर्म से है, वो चार्ज हुई है। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देखें, हम इसको आगे बढ़ते हैं। आपका मोबाइल, जिस मोबाइल से आप अभी जुड़े हुए हैं, तो शायद कई लोगों ने मोबाइल को चार्जिंग में भी रखा होगा, बट जब ये जूम एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, तो आपका मोबाइल डिस्चार्ज भी हो रहा है। तो नॉर्मली अगर किसी ने मोबाइल को पूरा चार्ज करके रखा और अभी मोबाइल के साथ ये जुड़े हुए हैं, तो मोबाइल अभी डिस्चार्ज हो रहा है। इसी तरह जो पूर्व जन्म में हमने जो कुछ भी किया है, वो हमारे इस जन्म के लिए चार्जिंग था। बट अभी अभी जो हम जी रहे हैं, वो उस जो चार्ज था उसका डिस्चार्ज कर रहे हैं। बट ये जो भाव कर्म बीज हमने चार्जिंग के द्वारा हमने बोए थे, उसका परिणाम आज भुगत रहे हैं। बट इस परिणाम को भुगतते समय ये जो डिस्चार्ज हो रहा है, उसके अंदर हम फिर से अपने मोबाइल का चार्ज, यानी कि हमारे भाव कर्म बीज का अगर हम चार्जिंग करते हैं अच्छी सोच समझ के साथ, तो मैं मानता हूं कि अगले जन्म के लिए आपका जो चार्जिंग होगा बहुत ही शुद्धतापूर्ण होगा, सार्थक होगा। और इससे जो हमारी अल्टीमेट एम होता है, उसकी प्राप्ति बहुत इजीली हो सकती है। राइट। पहली नौ कलम की जो ये पहली कलम है, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। किसी के अहम को दुख नहीं पहुंचाने से संबंधित ये शक्ति प्रार्थना है। और मैं मानता हूँ इसको दादाजी ने पहले क्यों रखा है, क्योंकि ये हम सबसे ज्यादा करते हैं, ये हमारी आदत हो गई है। और जो हम सबसे ज्यादा करते हैं, उसको लिए सबसे ज्यादा भाव करना, सबसे पहले भाव करना जरूरी है। ये लिखा गया है पहली कलम में। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, न पहुंचाई जाए, एवं ठेस पहुंचाने का अनुमोदन न किया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, ऐसी स्यादवाद वाणी, स्यादवाद आचरण और स्यादवाद मनन करने की परम शक्ति आप मुझे दो। कितनी अच्छी बात कही है। इसको हम समझते हैं, अहम हम सब में ये है, ईगो किसमें नहीं है ना। ईगो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, बट ज्यादातर ईगो शब्द नेगेटिविटी से ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो किसी के, हमारा कोई भी एक्शन वर्ड या हमारा थॉट ऐसा ना हो कि वो किसी के अहम को पीड़ा पहुंचाए। ठीक है। हमारे हाथ में अगर किसी को सुखी करने की ताकत ना हो, बट एटलीस्ट ये ध्यान रखें हम उस व्यक्ति को, उस जीव मात्र को हम दुखी तो ना करें। ऐसी भावना का सेवन ही हमारे निमित्त से, ऐसी भावना हमारे पास हरदम होनी चाहिए। इस जो प्रेयर में बताया है, पहली कलम में बताया है कि हमारे निमित्त से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो। इसका मतलब है किसी में ईगो को किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। किसी के अहम को दुख पहुंचते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारे मन से अलग हो जाता है, हमारे लाभ से अलग हो जाता है। तो फिर से क्या है, फिर से उसके साथ जुड़ना वो मुश्किल हो जाता है। और फिर क्या होता है कि वो अंदर अंदर बैर रखने लगता है, और फिर वो कभी हमारा अच्छा नहीं सोच सकता है। आपको पता है ये कांच का कटोरा है, अगर वो टूट जाता है, तो वापिस आप उसको फेविक्विक या किसी से जुड़ तो सकते हैं, बट वो जो दरार पड़ी है ना, वो हमेशा दिखाई देती है। तो हम ये ट्राई करें किसी के हम को किंचित मात्र भी जाने या अनजाने में दुख ना पहुंचाए। वाणी, ये बोलते हैं ना, हमारी जो जीवा है, जीव है हमारी, उसमें हड्डी नहीं है, बट ये जीव में वो ताकत है कि आपके शरीर में जो 216 हड्डियां है ना, उसको चूर चूर कर सकती है।
तो व्यवहार कभी किसी को भी कुछ भी कहना पड़े, डांट फटकार लगानी पड़े, या बड़ी आवाज में उसको बोलना पड़े, तो हमें साथ में अगर ये भाव रखना है, परिस्थिति बस अगर आपको ऐसा करना भी पड़ जाए, बट एक अंदर ये अगर आप भाव रखते हैं कि मैं उसको ऐसा करके भी उसके अहंकार को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, तो आपकी वो एक्शन के परिणाम इतने बुरे नहीं आते, ये पक्का है। हमारी कटु वाणी में ही हमारी सहमति नहीं है, ऐसा यह प्रार्थना से कुदरत में संकेत जाता है कि ये जो कम कर रहे हैं और हमारा जो अभिप्राय है वो अलग है। भाव सत्ता की दृष्टि से ये जबरदस्त घटना है। सही बात है। आपने वो एक्टर को देखा है ना, एक्टर जब वो एक्टिंग करता है तो बहुत कुछ चिल्लाता है, बहुत गुस्सा दिखाता है, बट रियल उसके अंदर भाव क्या है, वो समझता है कि मैं ये एक्टिंग करता हूँ। इसी तरह से जब आपको अगर ऐसी वाणी कहीं पे निकालनी पड़ जाए, बट अगर अंदर आपको पता है कि आप ऐसा करना नहीं चाहते, बट परिस्थिति बस या कुछ चीज को या किसी को सुधारने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, और आपकी भावना शुद्ध है, तो उस चीज का आपकी वो जो वाणी है उसका प्रभाव पॉजिटिव रहता है। बट साथ में आपका ये भाव बहुत जरूरी है। किसी के शायद किसी का अहम को चोट पहुंच भी जाए, तो हमें क्या करना है, दादाजी ने बोला है प्रतिक्रमण। जैसे हमें पता चले कि हमारे जाने अनजाने में या व्यवहार के कारण, परिस्थिति के कारण हमने किसी के अंग को ठेस पहुंचाई है, पहुंच चुकी है, तो हमें उसकी क्षमा याचना तभी कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको संवत्सरी पर्व क्या वेट करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी गलतियां आपसे होती है उसका प्रतिक्रमण तुरंत ही कर ले, उसी समय कर ले, एंड अगर हिम्मत है तो उसी के सामने कर ले, तो मैं मानता हूं आपका जो भाव है बहुत ही शुद्ध हो जाता है। अभी हमने जो बात बोला स्यादवाद वाणी, स्यादवाद वर्तन, तो ये स्यादवाद, स्यादवाद है क्या? स्यादवाद का अर्थ ये होता है संभवतः, या हो सकता है, मीन्स जो सापेक्ष है। इसका अर्थ ये है कि हमारे पास जो ज्ञान है वह निरपेक्ष न होकर सापेक्ष है, हमारे सामने है। स्यादवाद अर्थात किसी जीव को जरा भी दुख न पूछे इस प्रकार कहना, राइट। आप जो भी क्रिया कर रहे हैं, आपका वाणी है, आप कुछ क्रिया कर रहे हैं, बट उसमें आपका भाव वो नहीं है, भले वो सामने वाले को पसंद ना है, बट आपका जो भाव शुद्ध है। तो इसीलिए बोला है कि ये स्यादवाद वाणी और स्यादवाद वर्तन का बहुत मीन्स हमारे व्यवहार में उसकी बहुत जरूरत है। और इससे क्या होता है कि सामने वाला का जो व्यू पॉइंट है उसको हम ठेस नहीं पहुंचाते हैं, राइट। दूसरी कलम है अन्य धर्मों के विनय से संबंधित शक्ति प्रार्थना। हम, हमारी जो फेथ है, हमारा जो धर्म है, उसमें हम इतने डूब जाते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल नहीं समझते हैं। मेरा ही भगवान सही, दूसरे सब भगवान गलत, मेरा ही गुरु सही, दूसरे सब गुरु गलत, जो मेरी फेथ है वही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब मिथ्या है। इस भाव से हमें बहुत बचना। और ये जो नौ कलम है हमें यही सिखा दी है। आप हर एक धर्मों के जो सार है उसकी बात मैं आगे भी करूंगा, बट अगर ये सब कुछ आपको नहीं सीखना है, हर एक धर्म का ज्ञान आपको नहीं लेना है, या खुद का धर्म भी, धर्म का बारे में भी आपको नहीं जानना है, आपने सिर्फ ये नौ कलम का प्रैक्टिस करना, अध्ययन करना, और उसके साथ आपने जीना शुरू कर दिया ना, तो मैं चाहता हूं कि आपको कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो प्रार्थना है, मैं एक बार बोलता हूँ, आप उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। ये दूसरी जो कलम है, दादा भगवान इसमें हमें किस भाव करने के लिए बताते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझसे किसी भी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, न पहुंचाई जाए, एवं ठेस पहुंचाने का अनुमोदन न किया जाए, ऐसी परम शक्ति मुझे दे। मुझसे किसी भी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचाई जाए, ऐसी स्यादवाद वाणी, स्यादवाद वर्तन और स्यादवाद मनन करने की परम शक्ति आप मुझे दे। मीन्स हमारा वाणी, वर्तन और हमारा मनन यानी कि विचार, ये तीनों पे हमें स्यादवाद का अनुभव में, स्यादवाद की प्रैक्टिस करनी है। हमें समता में रहना है और ध्यान रखना है कि किसी के धर्म के प्रमाण को हम किसी तरह से
अनुचित ना बताए। सभी को अपना धर्म सच ही लगता है। सब लोग अपने अपने डेवलपमेंट के अनुसार इस कक्षा में है। यानी कि जिस तरह से आपकी समझ बढ़ती जाते हैं उस तरह से आपका लेवल उस तरह से बढ़ता जाता है। आप कभी भी पहले पहले कोई भी कॉलेज स्टूडेंट है या और वो अपने आप को कभी फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले को जूनियर स्टैंडर्ड वाले को गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि वो उस तरह की संभावना है, उस तरह का ज्ञान है, उसने ज्यादा पढ़ा है, ज्यादा अध्ययन किया है, तो उसको ज्यादा ज्ञान प्राप्ति हुई है। बट इसका मतलब हम किसी भी धर्म को या किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाए वो योग्य नहीं है। उनका व्यू पॉइंट उनके लिए सही है, हमारा व्यू पॉइंट हमारे लिए सही है। आचार्य रजनीश जी ने एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस बोला था, वो मुझे अचानक याद आ गया ये बात करते समय। इन्होंने बोला था, आई डू नॉट टीच रिलीजन, आई डू नॉट टीच रिलीजन, आई टीच रिलीजियसनेस। तो ये हमें जो भी धर्म में हम फैल रहे हैं, तो हम सिर्फ वो धर्म के प्रति हम अंधभक्त ना बन जाए, है ना। धर्म सब सही है, बट उस धर्म की सिखलाई क्या है, उस धर्म में सिखाना क्या चाहते हैं, अगर उसी को अपना ले तो मैं चाहता हूं कि हम सब बहुत बदल जाएंगे। मैं मानता हूं भारत के अंदर सालों पहले हिंदू मुस्लिम के जो झगड़े हैं, दंगे फसाद है, वो होते रहते थे। मैं ये मानता हूँ हम सब शायद ये समझ सकते हैं कि जो हिंदू और जो मुस्लिम ये सब दंगे फसाद करते हैं, ना वो हिंदू ने कभी गीता पढ़ी होगी और ना वो मुस्लिम ने कभी कुरान पढ़ी होगी। तो इसीलिए हमें ये सब समझना बहुत जरूरी है। हर एक लोगों को अपना धर्म अपनी तरह से जी रहे हैं और उसमें हमें कोई मतभेद पैदा करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है धर्मोपदेशों को प्रति विनय से संबंधित शक्ति प्रार्थना। हम क्या करते हैं, मेरा धर्म गुरु सही बट सामने वाला गलत। हम किसी भी गुरु को इतने ब्लाइंडली फॉलो कर देते हैं और जो सब कुछ सच पता है सही लगता है। कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है, मैं किसी का नामकरण या किसी को अचरितार्थ करना नहीं चाहता, फिर बाद में चलता है कुछ सालों के बाद आपकी खुद की फेथ टूट जाती है। तो हमें किसी को भी इस तरह से गलत या सही बताने का वो हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है और हमें ऐसा करना भी नहीं चाह रहे। इसलिए बताया गया है कि हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी उपदेशक, आप समझना है हर एक शब्द को, हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी उपदेशक, साधु साध्वी या आचार्य का अवर्णवाद, अपराध, अविनय न करने की परम शक्ति आप मुझे दे। कितनी अच्छी बात की है। अगर इस प्रार्थना से हम दूसरों के गुरु को अपमानित करना, उसका अवर्णवाद करना से हम बचते हैं, और ये भी ये बहुत अच्छी चीज है हमारे जीवन को शुद्ध करने के लिए, हमारी चित्त शुद्धि के लिए और हमारी भाव शुद्धि के लिए ऐसा सोचना बहुत जरूरी है। अवर्णवाद है क्या? तो अवर्णवाद ये है जो जैसा है वैसा ऐसा नहीं कह के उसका उल्टा बोलना। हर किसी में अच्छाई या तो कुछ बुराई होती है, तो पर किसी के विषय में सब उल्टा ही कहना उसे अवर्णवाद है। एक छोटी सी एक पॉलिटिकल ओपिनियन में बताता हूँ कि कैसे होता है अवर्णवाद को। हम ऐसे समझते हैं, बहुत सालों पहले भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब बिहार में बाढ़ आ गई थी, तो बहुत सारे गांव डूब गए थे, बहुत सारा नुकसान हो रहा था। तो इन्होंने सोचा कि ये वो ऑप्शन तलाश रहे थे कि क्या मुझे उधर जाना चाहिए या हेलीकॉप्टर से उसका मुझे देखना चाहिए या फिर मैं यहाँ से मदद भेजूं। तो ऐसा विरोध पक्ष को पता चला, उधर के जो उस टाइम के सीएम थे, तो इन्होंने पत्रकार को बोला अपने कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी हेलीकॉप्टर से दौरा करके ये खुद पूरी परिस्थिति को देखना और समझना चाहते हैं, तो आप मीडिया में ये छाप देना कि एक तरफ इतने हजारों लोग पानी में डूबे हुए हैं और इनको हेलीकॉप्टर की सैर करके नीचे देखना है कि नीचे क्या हो रहा है। क्या वो नहीं चाहते कि इतना खर्चा बचा के कुछ और मदद यहाँ पर भेज जाए? एंड अगर वो यहाँ पर सिर्फ मदद भेजते हैं बट वो खुद नहीं आते हैं, तो आप ये छाप देना कि हजारों लोग इधर इधर पानी में डूब रहे हैं,
लोग मर रहे हैं, तो क्या वो एक बार हेलीकॉप्टर से ऊपर आके खुद परिस्थिति का जायजा नहीं ले सकते? तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये सिस्टमेटिक अवर्णवाद हो गया। इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। जो जैसा है ऐसा वर्णन ना हो और उससे उल्टा हो, उसको अवर्णवाद बोलते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अवर्णवाद नहीं होना चाहिए। दादाजी ये कहते हैं कि अवर्णवाद हो जाने के बाद तुरंत उचित प्रतिक्रमण हो जाना चाहिए। बड़े मानता हूं ऐसा करें कि प्रतिक्रमण की नौबत ही ना आए, हम अवर्णवाद से बचते ही रहे। मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा है, बात होगा। विराधना और अविनय, ये जो विराधना और अविनय है ना, इतना ये डेंजरस पाक्रम है विराधना। इसको हम जितना ज्यादा सीरियसली ले लें इतना ही अच्छा है। विराधना याना पद्धति पूर्वक विरोध, ये जो मैंने बिहार के मुख्यमंत्री और मीडिया को जो सलाह दी गई थी, ये बहुत बड़ी विराधना है। कभी कभार हम क्या करते हैं, सिर्फ विरोध करने के लिए ही विरोध करते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए ही विरोध करते हैं। कुछ चीज जो हम नहीं चाहते वो अगर हो रही है तो वो ना हो इसलिए हम विरोध करते हैं। मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता बट कोई और कुछ ज्यादा अच्छा कर रहा है, मेरे से अच्छा कर रहा है, तो उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको गिराने के लिए मैं उसकी विरोधना करता हूँ, उसका पद्धति पूर्वक विरोध करता हूँ। अभी जो विरोध पक्ष और हम किसी पक्ष की बात नहीं करते, बट हमारे जो सबसे पवित्र संसदीय जो हमारा मिस पार्लियामेंट है, उसके अंदर ये जो विराधना है, अविनय है, इतना ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये बहुत बड़ी विराधना है। उसी तरह हम अपने भी समझे, हम अपने समाज के अंदर, हमारे फैमिली के अंदर, या हमारे शहर के अंदर कहीं कोई संस्था में काम कर रहे तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसी सिस्टमेटिक विरोध हो जाता है, कभी कभार गुटबाजी हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी विराधना है। ऐसे धार्मिक प्लेसेस में भी होता है, एक दो गुट अलग हो जाते हैं, फिर उधर एक दूसरे को गिराने की कंपटीशन हो जाती है। तो ये जो विराधना है, ये बहुत ही दुष्ट कर्म है, बहुत ही डेंजरस भाव है। इससे हम जितना ज्यादा बच जाए इतना ही अच्छा है। ऐसी विराधना करने वाले अवश्य नीचे उतरेंगे, जबकि धर्म संबंधी अपराध वाला तो स्वयं आगे तो बढ़ नहीं पाएगा, बट आगे किसी को बढ़ने भी नहीं देगा। तो धर्म के अंदर ऐसी कोई विराधना या अविनय होता है, उससे हम सतत भावपूर्वक बचने का ट्राई करना चाहिए। ज्ञानी कहते हैं कि परम विनय से आत्मिक सनातन सुख, परमानंद व मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ये परम विनय हमें ध्यान में रखना है, नहीं कि किसी की विराधना और अविनय। चौथी कलम है, और वो अभाव तिरस्कार नहीं करने संबंधी शक्ति प्रार्थना है। ध्यान से सुनिए हर एक शब्द। हे अंतर्यामी परमात्मा, के द्वारा किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र भी अभाव तिरस्कार कभी न किया जाए, न करवाया जाए, एवं किसी कर्ता के प्रति ऐसा अनुमोदन न किया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। मैं एक और बार पढ़ता हूं, बहुत जरूरी है। हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे द्वारा किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र भी अभाव तिरस्कार कभी न किया जाए, न करवाया जाए, एवं किसी कर्ता के प्रति ऐसा अनुमोदन न किया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। बहुत ही अच्छी प्रार्थना है। ये जो हमारे में अभाव है, तिरस्कार है, द्वेष है, किसी के प्रति गुस्सा है, हेट्रेड है, इससे हम बचते हैं। किसी के प्रति अभाव हो, तिरस्कार हो, तो हमें पछतावा करना चाहिए और संकल्प करना चाहिए कि ऐसा पुनः कभी ना हो। उसके कारण बहुत हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, नुकसानकारक हो सकते हैं, फायदा कारक हो सकते हैं, कुछ भी है। बट किसी के प्रति अभाव या तिरस्कार लाना, तो ये समझो कि उनको तो तकलीफ बाद में होगी, बट पहले तकलीफ तकलीफ हमें पड़ेगी। आपने वो मैच स्टिक तो यूज किया ही होगा सबने। जब मैच स्टिक के द्वारा आप मोमबत्ती जलाने जा रहे हैं या किसी लकड़ी में आग लगाने जा रहे हैं या गैस स्टोव चालू करने जा रहे हैं, तो पहले गैस स्टोव जलता है या पहले मैच स्टिक जलती है?
तो कभी भी हम गैस स्टोव जलाने के लिए जब मैस्टिक जलाते हैं तो मैस्टिक को पहले जलना पड़ता है। तो आप ये समझिए कि हम किसी के प्रति अभाव करते हैं, तिरस्कार करते हैं, हैट्रेड करते हैं, तो उसको नुकसान तो बाद में होता है। अगर वो अभाव, क्या पता वो अगर दादा भगवान का ज्ञान पाए हुए है और हमारे अभाव, हमारे तिरस्कार की उनके ऊपर कुछ असर नहीं हो रही है, तो क्या होगा? नुकसान सिर्फ आपको ही होगा। अगर वो आपको एक्सेप्ट करता है आपके तिरस्कार, तो उनको भी नुकसान है। तो ये ध्यान में रखा जाए कि हम वो तीली ना बने गैस जलाने के लिए। राइट। हमें कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने का ट्राई किया, गुस्सा किया, तो सबसे पहले आपको अंदर से जलना पड़ता है। तो अगर हम अंदर से जलना बंद कर देंगे तो मैं मानता हूँ बाहर हम कहीं पर आग नहीं लगाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है। किसी के लिए किंचित मात्र भी, नॉट फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तिरस्कार हो, तब तक वितराग नहीं हुआ जा सकता। अगर हम वितरागता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम मोक्ष मार्गी बन रहे हैं, तो ये समझना कि किसी के प्रति अगर आपको तिरस्कार है, अभाव है, द्वेष है, तो आगे बढ़ना मुश्किल है। तब तक वो जो तिरस्कार है ना, उस की रेड सिग्नल कभी भी ग्रीन नहीं होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। पांचवा है वाणी संबंधी शक्ति प्रार्थना। आजकल है ना, वाणी से भी इतना ज्यादा आतंकवाद फैलाया जा रहा है, हम भी उसमें कम नहीं। राइट। वाणी जो है, वाणी की वजह से जितना इस दुनिया में तकलीफें पैदा हो रही है, इतनी तकलीफें शायद युद्ध में भी नहीं होती। और युद्ध का जो कॉज है वो क्या है? वो कहीं ना कहीं वाणी के थ्रू ही तो आता है। ये भी हमें समझना है। राइट। तो ये जो पांचवी कलम है, हम बहुत अच्छी तरह पहले समझ के सुनते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के साथ कभी भी कठोर भाषा, तंत्र युक्त यानी तंतुली, जो चुभने वाली भाषा न बोली जाए, न बुलवाई जाए, एवं किसी को ऐसी भाषा बोलने का अनुमोदन न किया जाए। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। कोई कठोर भाषा या तंत्र युक्त भाषा बोले तो मुझे मृदु रुजु भाषा बोलने की शक्ति दे। कितना अच्छे शब्द का प्रयोग करके हमें ये प्रार्थना रेडीमेड दादा भगवान ने दी है, जिससे हमारे भाव कर्म बहुत ज्यादा शुद्ध हो जाते हैं। और भाव कर्म को ऐसा बोलते हैं ना, द वर्ड बिकम, ऐसा बोलते हैं, द थॉट बिकम अ वर्ड। वर्ड, मैं फिर से उसको, मैं गलत बोल गया। फिर से मैं ये जो इंग्लिश का कोट है ये बोलना चाहता हूँ कि अ थॉट बिकम्स वर्ड्स and the words become actions. So we need to be very careful about our thought. तो ये जो वाणी संबंधी शक्ति प्रार्थना आती है, वो अगर हमारे विचार सही नहीं है तभी ऐसी वाणी बोली जाती है। तो ये जो वाणी है, ये वाणी बहुत लोगों को दुख पहुंचाती है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, हमारी जो जीभ है इसमें कोई हड्डी नहीं है, बट वो लोगों की पूरे की पूरी हड्डी को चूर चूर कर सकती है। तो इस तरह से ऐसी कोई भी वाणी हमें नहीं बोलनी चाहिए। ये जो कठोर भाषा है, कठाग्रही जो भाषा है, तंत्र युग या तो टोंट मारने वाली भाषा है, उससे हमें बचने का प्रयत्न जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये कठोर भाषा सुनते ही सामने वाला का जो हृदय है ना, वो हमारे लिए बंद हो जाता है, वो हमको फिर एक्सेप्ट करना बंद हो जाता है। और ऐसी जो टोंट युक्त भाषा है, छोटे बच्चे को भी पसंद नहीं है और बड़े बुजुर्गों को भी पसंद है। किसी भी जीव मात्र को ऐसी भाषा प्रिय नहीं है। तो ऐसी भाषा हमें नहीं बोलनी चाहिए। और ये जो तंत्र युक्त, या फिर कभी कभार क्या करता है, हम जीत कर जाते हैं, हम हट पे आ जाते हैं। तो और वो हट कैसी होती है, वो उसमें हमारा ज्ञान है तो हमारा ज्ञान छोड़ो, सच्ची स्थिति या सच्ची परिस्थिति का हमें ज्ञान नहीं होता और हम हट पे आ जाते हैं। हम अपने आप को ही बहुत बड़ा समझते, बहुत सच्चा समझने लगते हैं और सामने वाले को हम कुछ गिनते ही नहीं है। तो जब ऐसा हम सोचते हैं तो तभी भी हमारी जो भाषा है बहुत ही अविनय हो जाती है, बहुत ही हर्टिंग हो जाती है। हमारे जो वर्ड निकलते हैं वो लोगों को ठेस पहुंचाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई कठोर भाषा ना बोले। कभी कभार किसी से गलती हो गई जाने अनजाने में,
बट अगर कठोर भाषा से अगर हम उसको रियलाइज करवाते हैं तो उसका परिणाम ये भी आ सकता है कि वो भी हमारे सामने हो जाए, उसको पता है कि उसने गलत किया है, वो भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने का ट्राई करेगा, क्योंकि आपने उसको कठोर भाषा सुनाई, आपने उसको टॉन्ट मारा और उसका अपमान किया। यही जगह अगर किसी की गलती हो जाए और आप मृदु रुजु भाषा, जो दादा भगवान ने बोला है, ऐसी भाषा का प्रयोग करके उसको थोड़ा सा और करेक्ट करने के लिए हम उसको बात करें, समझाए, तो मैं मानता हूं कि वो अपनी गलती को भी स्वीकार करेगा और आपके साथ उसका जो उस उसके दिल में सम्मान जो है आपके प्रति वो भी बढ़ेगा। तो इससे दो फायदे हो सकते हैं, राइट। मृदु रुजु भाषा, यदि कठोर या कदाग्रहपूर्ण भाषा का प्रयोग हो भी जाए तो तत्क्षण माफी मांग लेनी चाहिए। आजकल वो जो पहली कलम में ईगो का बात किया था ना, ईगो हम सब में है। अगर ईगो मीन्स हमारे पास जो बहुत ज्यादा हिम्मत है ना और बहुत अच्छी समझदारी है, तो अगर हमसे ऐसी भाषा कहीं पर निकल गई जाने अनजाने में, तो हमें हिम्मत करके उसी समय तत्काल माफी मांग लेनी चाहिए। तो मैं मानता हूं उससे परिस्थिति खराब होती ही नहीं है, परिस्थिति, बिगड़ती हुई परिस्थिति उधर ही सुधर जाती है। हमारे लिए कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग करे तो क्या आपको पसंद आता है? नहीं आएगा। बट जब वो ऐसी भाषा बोलते हैं हमें पसंद नहीं आता, तो हम ऐसी भाषा क्यों बोले जो दूसरों को पसंद ना आए। रुजु भाषा अर्थात सरलता युक्त भाषा, इसमें किसी भी तरह की टेढ़ी बातें ना हो, व्यंग ना हो, यानी कि सरकाजम ना हो, किसी की तरह का टॉन्ट ना हो, या किसी के प्रति कोई इंसल्ट ना हो। ऐसी भाषा को रुजु भाषा बोलते हैं। सॉफ्टनेस, सरल भाषा एक सरल होनी चाहिए। आपके शब्द, आपका टोन, जब भाषा बोलते हैं तो आवाज का भी प्रयोग होता है। तो ये जो भाषा और वाणी, वो ये दोनों को मिक्स करके एक नॉर्मल टोन में, एक्सेप्टेबल टोन के अंदर अच्छे शब्दों का प्रयोग करके विनम्रता युक्त भाषा हमें बोलनी चाहिए, जिसको हम मृदु रुजु भाषा बोलते हैं। वो कबीर जी का दोहा सबको याद है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सजी एक नेक्स्ट स्लाइड में ले जाए चंद्रकांत, चंद्रकांत सर उसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाइए। ठीक है, कबीर का दोहा मैं बोल देता हूँ। वो दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। भी हमें वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जिससे सामने वाले को भी अच्छा लगे और हमें भी उसके प्रति, हमें भी ऐसा ना हो कि हमने भी कुछ गलत बोला है। ठीक है, तो ये है मृदु रुजु भाषा, इसका हमें प्रयोग अवश्य करना चाहिए। वाणी, वाणी का बात हमने पहले भी कर दिया है। फिर से ज्ञानी पुरुष इस काल में वाणी के जतन को सारे महाव्रतों का जतन बताते हैं। हमने अभी जैसे बात किया, जितने भी महाव्रत है वो हर एक महाव्रतों का खंडन या उस महाव्रतों का तिरस्कार या भंग हम अपनी वाणी से करते हैं। अगर ज्ञानी पुरुष ने बताया है कि वाणी का कंट्रोल हमारे पास आ जाए तो ये जितने भी महाव्रत जो बताए गए हैं, ये पूरे महाव्रतों का पालन बहुत अच्छी तरह और सरलता से हो जाएगा। वाणी ही व्यक्ति की पहचान और विकास कक्षा का मापदंड है ना। किसी भी व्यक्ति को आप सबसे पहले कैसे पहचानते हो? जो वो 2 या 3 मिनट आपसे बात कर लेता है ना, तो आपके दिमाग में पता चल जाता है कि ये किस लेवल का आदमी है और उसका इंटेंशन क्या हो सकता है। ज्ञानी पुरुष उनकी वितराग वाणी से पहचाने जाते हैं। आपने कभी भी दादा भगवान की जो वाणी है, आपने देखा होगा कि उनके हर एक शब्द में कुछ न कुछ सीखने वाली चीजें रहती है। उनकी हर एक एक्शन होती है, उनके हर एक शब्द, उनके जो बोलने की टोन होती है, ये सबके अंदर हमें एक वितरागता का एहसास होता है। यही बताता है कि मृदु रुजु भाषा और मृदु रुजु वाणी जो होती है वो क्या होती है। हमें अपनी वाणी और उस वाणी के द्वारा जो शब्द के प्रयोग होते हैं, तो दोनों के ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और मैं मानता हूँ ये जो 9 कलम है, इसका जब आप सतत अध्ययन और मनन करेंगे तो ऐसी वाणी, ऐसी वाणी, ऐसी भाषा आपकी पहचान बन सकती है। मुझे भी जब चंद्रकांत सर ने ये 9 कलम के बारे में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी,
तो लास्ट 15 दिन से मैं 3 बार सुबह और 3 बार रात को सोते समय ये 9 कलम की प्रार्थना करता हूँ। तो मैं समझता हूँ तो मेरे अंदर भी बहुत सारी शायद दुर्गुण होंगे, बट मुझे खुद को भी बहुत अच्छा बदलाव लग रहा लाया गया है, मेरे में आ गया है, सिर्फ इसका रिटर्न करने से। 3 बार सुबह 3 बार शाम से। बट जब भी ये 9 कलम पढ़े तो आपको थोड़ा सा शांति से समझ के पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 3 बार पढ़ना है तो पूरी वंदे भारत ट्रेन की तरह स्पीड में पढ़ लिया। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज है। आज का ये जो सेशन है हमारे लिए पक्का एक टर्निंग पॉइंट हमारे जीवन के लिए साबित हो सकता है। छठी जो कलम है बहुत ही सेंसिटिव है, और इसके बारे में ज्यादातर डिस्कशन नहीं होता है। समझते सब लोग हैं, डिस्कशन नहीं होता है। पर दादा भगवान ने इसके बारे में भी हमें क्लियर कट आइडिया दे दिया है। हमें बताया गया है कि हमें क्या करना है। तो ये जो छठी कलम है वो ब्रह्मचर्य संबंधी शक्ति प्रार्थना है। उसको हम एक बार ध्यान से सुनते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति, स्त्री पुरुष या नपुंसक कोई भी लिंगधारी हो, तो उसके साथ किंचित मात्र भी विषय विकार संबंधी दोष, इच्छाएं, चेष्टाएं या विचार मात्र भी विषय दोष न किए जाए, न करवाए जाए, एवं किसी कर्ता को ऐसा करने का अनुमोदन ना किया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दो। आप मुझे निरंतर निर्विकार रहने की परम शक्ति दे। फिर से एक बार पढ़ता हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति, स्त्री पुरुष या नपुंसक कोई भी लिंगधारी हो, तो उसके साथ किंचित मात्र भी विषय विकार संबंधी दोष, इच्छाएं, चेष्टाएं या विचार विषय दोष न किए जाए, न करवाए जाए, एवं किसी कर्ता को ऐसा करने का अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। आप मुझे निरंतर निर्विकार रहने की परम शक्ति दे। समझते हैं ब्रह्मचर्य। स्त्री पुरुष के अब्रह्मचर्य में अनंत जीवों की हिंसा होती है, चित्त की बहुत अशुद्धि होती है। साइंस से हमें पता है। मैं थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहता हूँ लैंग्वेज में। कुछ शब्द प्रयोग मैं कर रहा हूँ उचित है या नहीं, बट जब हम ब्रह्मचर्य की बात करता है तो ये समझना हमें जरूरी है। स्त्री पुरुष के जो ब्रह्मचर्य यानी कि जब वो शरीर संबंध बनाता है, तो जो वीर्य का स्खलन स्खलन होता है, उस वीर्य के एक अणु में एक जीव को पैदा करने की ताकत होती है। और उस स्खलन के दौरान लाखों करोड़ों ऐसे अणु पैदा होते हैं जिसमें एक जीव पैदा करने की शक्ति होती है। तो जब ऐसी विराधना, ऐसे लाखों करोड़ों जो पॉसिबिलिटीज थी जीव बनने की, इनकी भी विराधना होती है, तो शरीर के साथ चित्त की भी बहुत बड़ी अशुद्धि होती है। विषय में सुख तब तक आत्मा के सुख का स्पष्ट अनुभव नहीं होता। जब तक हम उसी शरीर सुख में ही हम हमारा ध्यान है, तब तक आत्मा का जो सुख है उसका स्पष्ट अनुभव पॉसिबल नहीं है। यदि पुरुष को स्त्री के प्रति या स्त्री को पुरुष के प्रति, किसी के भी, अब मैन को फीमेल मीन्स विमेन के लिए और विमेन को मैन के लिए किसी भी तरह का अट्रैक्शन हो, आसक्ति हो, तो वो वहीं पर ही सारे जो महाव्रत हैं वो खंडित हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक नहीं होता, ब्रह्मचर्य मन वचन और काया से होता है। इसीलिए मन वचन काया से भी मन बिगड़े तो उसका तत्क्षण तत्काल प्रतिक्रमण करना चाहिए। पर स्त्री पर पुरुष संबंधित प्रत्यक्ष नरक, आजकल जितने भी डिवोर्सेस होते हैं, आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप का जमाना आ गए कि जब चाहे आप साथ में रहो और जब चाहे अलग हो जाओ। राइट, आजकल डिवोर्सेस के और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के जो नंबर ऑफ केसेस है वो इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं
तो इसी समय ऐसे समाज व्यवस्था अभी जैसे बिगड़ रही है, उस टाइम पे दादा भगवान की ये जो कलम है, ये ये जो छठी जो कलम है, वो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, बहुत सारे पाप कर्म से हमें बचाती है। भगवान ने इस काल में एक पतिव्रत या एक पतिव्रत को ब्रह्मचर्य सदस्य कहा है, जो प्रैक्टिकल सेलिबसी है। अगर आप सिर्फ अपनी जो जीवन साथी है उसके साथ ही आप शरीर सुख मानते हो, तो वो भी एक तरह का ब्रह्मचर्य है। पर स्त्री और पर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध प्रत्यक्ष नरक का कारण है। बहुत ही क्लियर कट शब्दों में लगना है, इसमें मुझे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। आप और मैं, हम सब ये समझते हैं कि ज्ञानी पुरुष तथा वितरक भगवंतों ने इसे इस दुष्म काल का सबसे बड़ा बहिष्ठान, रेड सिग्नल बताया गया है। तो ध्यान रहे, इस रेड सिग्नल से हमेशा बचा जाए। सातवां, सूरत के लिए ये कहा जाता है कि सूरत नु जवन અને કાશીનું મરણ, राइट। सूरत खाने के लिए बहुत फेमस है, गुजराती लोग और हम सब जीव मात्र भी। हमें जीभ का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ज्यादा है। जो कुछ भी हम खाते हैं, तो वो गले के नीचे उतरने के बाद कोई टेस्ट देता है? नहीं देता है। एंड जो चीज सिर्फ मुंह में है, क्या वो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाती है? नहीं पहुंचाती है। तो ये जो स्वादेंद्रिय है ना, उसको अगर हम कंट्रोल में लाए, बहुत जरूरी है। ये सातवीं कलम है, सिर्फ उसी के लिए है। आहार से संबंधित शक्ति प्रार्थना। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझसे किसी भी रस में लुब्धता न की जाए, ऐसी शक्ति आप मुझे दे। समरस युक्त भोजन ले आ जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। कितना अच्छा लिखा है। समरसी आहार। समरसी आहार क्या होता है? जिसमें हर तरह के रस हो। आहार के सारे रस, कड़वा, तूरा, तीखा, खारा, खट्टा, मीठा, ये सब स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। बट उसके प्रपोर्शन के हिसाब से कोई भी एक रस को हम जरूरत से ज्यादा, उसका जो प्रपोर्शन होता है उससे ज्यादा हम अगर शरीर के अंदर लेते हैं, तो वो फायदा नहीं बट नुकसान पहुंचाता है। हमारी जो भारतीय पाक पद्धति है, उसमें ये एक बहुत ही अच्छा शब्द किया गया है कि आपका जो रसोई घर है वही आपका दवा खाना है। योर किचन इज योर क्लिनिक। मीन्स अगर जो भी हमारे किचन में ये जो 6 रस मौजूद है, इसको सही तरह से मिला के अगर हमें परोसा जाए, तो मैं मानता हूं कि आपको किसी भी तरह की दवाई लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी डॉक्टर को पास जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दादा भगवान ने इसीलिए आहार को, समरसी आहार को इतना ज्यादा महत्व दिया है। इससे शरीर के लिए पोषक सभी आवश्यक तत्व जो है वो मिल जाते हैं। किसी एक रस में लुप्तता नहीं होना, ये आपको ध्यान रखना है। भोजन करते समय क्या होता है, हमें तो कुछ ही अच्छा लगता है। मुझे तो शिमला मिर्च ही अच्छा लगता है, मुझे भिंडी अच्छी नहीं लगती। या तो मुझे भिंडी ही अच्छी लगती है, शिमला मिर्च को तो मुझे मेरी थाली में भी नहीं दिखना चाहिए। मुझे तो ज्वार ही अच्छा लगता है, मुझे गेहूं अच्छा नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो पसंद नहीं है। तो ये सब चीजों से बचना चाहिए। मैं मेरी खुद की बात करूं, तो जब मैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया ना, उससे पहले खाना खाते समय मेरी बहुत सारी कंप्लेंट होती थी। ये मैं सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी कंप्लेंट होती थी। मेरी मम्मी को हरदम एक टेंशन रहता था कि अभी खाने समय हरिन पता नहीं क्या कुछ बोलेगा, क्या अच्छा है क्या बुरा नहीं है। बट 6 महीने की मैं फौज की ट्रेनिंग के बाद जब घर पे आया छुट्टी पे, और मैं जब खाना खाने बैठा, तो शायद मम्मी ने तो पूरा ध्यान रखा होगा कि मेरी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आए। तो मैंने पूरा खाना खा लिया और मैं कुछ भी नहीं बोला। अभी मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि ये सच्ची घटना है। मैं कुछ भी नहीं बोला, तो मेरी मम्मी मेरे सर पे हाथ रख के रो पड़ी। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी तू क्यों रो रही है? तो मम्मी ने मुझे बोला कि आज तूने कोई कंप्लेन ही नहीं किया, मैंने जो परोसा तूने ऐसे ही खुश होके खा लिया। तो तब मैं समझा कि जब मैं फौज की जब ट्रेनिंग ले रहा था, तो हमें पता नहीं था थाली में क्या है।
और फौज का नियम तो आपको पता है, थाली में जो आए वही खाना है। तो तब हमारे एक इंस्ट्रक्टर ने मुझे बताया था और उसको मैं समझ चुका हूँ। तो इंस्ट्रक्टर ने हमें एक बार बताया था कि आपको पता है कि मेरा फेवरेट फूड क्या है। हमने बोला नहीं सर। तो इन्होंने बोला कि जो मुझे परोसा गया है वही मेरा मोस्ट फेवरेट फूड है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी गई, इसलिए इसको मैंने अपना लिया। और मैं आप सभी को बोलता हूँ कि अगर ऐसा भाव रखा जाए कि मेरी थाली में जो परोसा गया है वही अच्छा खुराक है। और जब मैं जो तेराबंद के जो महर्षि उनका नाम आचार्य महाप्रज्ञ जी और आचार्य तुलसी जी, उनके पास जब योगा की ट्रेनिंग ले रहा था तो वो हरदम ऐसी प्रार्थना करवाते थे। खाना खाने से पहले दो हाथ थाली के ऊपर रख के परोसने के बाद हमें ये बोलना था कि ये जो खाना मैं खा रहा हूँ और शुद्ध और सात्विक है, वे जब मेरे शरीर में जाएगा तो मुझे सबसे अच्छा पोषण मिलेगा। और ये खाना खाते समय अगर कोई भूखा मेरे पास आता है तो मेरे ये जो भोजन में से मैं उसको भी शेयर करूंगा। ऐसी प्रार्थनाएं हमें निरंतर करवाई जाती थी। तो उससे ये जो समरसी आहार की जो बात है ये मुझे याद आ गई। तो ये मेरे दो अनुभव मैंने आपको बताए। दादा भगवान का आहार विषय ज्ञान सही में जानने योग्य है। हमारे यहाँ भारत में दाल सब्जी इत्यादि को तड़का देते समय जिन जिन चीज वस्तुओं का उपयोग किया जाता है वो सारी औषधियां है। तो हमें यही ध्यान रखना है। तो खाने में लुप्तता ना हो और जितने भी छह रस है वो सबको हम एक समरस बना के समरसी आहार लें तो उससे हमें बहुत अच्छा फील होगा। हमारे शास्त्रों में और हमारी जो ये सनातन व्यवस्था है उसमें ये चीज किया गया है। गुजराती में एक वो कहावत भी है, जेवू अन्न तेवू मन, जैसा अन्न ऐसा मन। तो हम जैसा वो खाते हैं हमारा विचार और वाणी भी ऐसे ही प्रभावित होती है। आठवां है अवर्णवाद, निंदा अभिनय संबंधी शक्ति प्रार्थना। ये जो आठवीं कलम है उसको मैं पढ़ूंगा। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है तो मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा ताकि समय पे मैं इसको कंप्लीट कर सकूं। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा का प्रत्यक्ष या परोक्ष, जीवंत हो या मृत, किसी का किंचित मात्र भी अवर्णवाद, अपराध, अविनय न किया जाए, न करवाया जाए एवं किसी कर्ता को ऐसा करने का अनुमोदन न किया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दो। इसकी बात हमने पहले भी कर दी है, फिर भी हम बोलते अवर्णवाद। तो अवर्णवाद एक अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छा मान मर्तबा या इज्जत वाले व्यक्ति के विषय में उल्टा बोलना। हम किसी को अच्छा व्यक्ति देखते हैं, आपको पता है ना कि आजकल मोदी कितना भी अच्छा काम कर ले बट गाली देने वाले भी इतने ही हैं, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा अवर्णवाद है। बंदा अच्छा करता है बट वो अच्छा करता है इसलिए मुझे नुकसान हो रहा है तो मैं उसका अवर्णवाद करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हरदम उल्टा बद के किसी की बात को अच्छी है तो भी खंडित करना है, बुरा कर रहा है तो भी कुछ बोलना है, तो ये सही नहीं है। इसको अवर्णवाद किया गया है। किसी के बारे में हर तरह से विरुद्ध ही बोलना। आपने जो भी किया तो वो गलत ही है, उसके अगेंस्ट में ही बोलना है। किसी का निर्णय हो, किसी की एक्शन हो या किसी के शब्द हो, वो सबका विरोध ही करना, वो एक तरह का अवर्णवाद है। और इससे बदतर भी है निंदा। ये सॉरी, ये जो निंदा निंदा है वो एक तरह का क्रिटिसिज्म है। बट ये जो अवर्णवाद है इसमें समझे ना समझ के भी हम पूरा उल्टा ही बोलते हैं तो ये निंदा से भी खराब है। ये हमें ध्यान रखना है। निंदा क्या है? जीवित या मृत दोनों के लिए नाम के साथ गाली देना, ये बहुत बड़ा दोष है। कभी कभार तो किसी का डेथ हो जाता है ना तो हम बोलते हैं अच्छा वो गया, फिर उसके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिंदा है तभी भी बोलना नहीं चाहिए। वो बोलते हैं ना पीठ पीछे बोलना, ये जो पीठ पीछे बोलना होता है ना ये हमेशा निंदा ही होती है ज्यादातर। पीठ पीछे अच्छे बोलने वाले तो बहुत कम रह गए हैं। तो ये जो पीठ पीछे बोलने वाली है या तो जो निंदा है, हमें ये बचना चाहिए। इस कलम की आराधना से निंदा, अवर्णवाद, अपराध, अविनय आदि से होने वाले सभी अपराध, दोष और भूले, इन सबसे मुक्ति पाई जाती है। कितनी अच्छी बात है। अगर इस कलम को हम समझ लें तो बहुत ज्यादा बदलाव हमारे व्यवहार में आ सकता है। इसके लिए लघुता भाव के साथ प्रार्थना की जाए ताकि ऐसी शक्ति
प्राप्त हो सके। लघुता भाव रखना हरदम बहुत जरूरी है। आप कितने भी ऊपर पहुंच जाए, लघुता भाव रखने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। नौवीं कलम, जगत कल्याण से संबंधित शक्ति प्रार्थना। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे जगत कल्याण करने में निमित्त बनने की परम शक्ति दे। शक्ति दे, शक्ति दे। फिर से एक बार, हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे जगत कल्याण करने में निमित्त बनने की परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। उपरोक्त 8 कलमों के परिणाम स्वरूप ये नौवीं कलम है। ये जो 8 कलम का भाव है, उसके परिणाम ही ये नौवीं कलम आती है। क्योंकि ये जो 8 कलम है, उसको हमने द्वादश हमारे आचरण में, हमारे मनन में ला दिया, तो फिर क्या होता है, हम जगत कल्याण के एक कर्ता बन जाते हैं। वी आर द पार्ट ऑफ, जो जगत का कल्याण हो रहा है उसका भी, उस प्रोसेस का हम भी एक पार्ट बन जाते हैं उस 8 कलमों की वजह से। और इसीलिए नौवीं कलम है वो जगत कल्याण के प्रति है। संक्षिप्त में कहा जाए तो इस 9 कलमों की भावना भाने से और शक्ति मांगने से पहले भाव बदलेगा, भाव बदलेगा, फिर अभिप्राय बदलेगा, अभिप्राय बदलेगा, तो बाद में धीरे धीरे ऐसी शक्तियां उत्पन्न हो जाएगी। आपका जो विचार, आचार और आहार, इस विचार, आचार और आचरण जो बोलते हैं, आपकी एक्शंस है, वो ऐसी हो जाएगी जो दूसरे भाव में, ये आपके रूपक में वर्तन में आएगी। मिस यहाँ पर सिर्फ ये भाव, दादाजी ये बताते हैं कि 9 कलम में जो भाव है, इस भाव को आपने सिर्फ आत्मसात कर लिया। आप कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कुछ भी हो जाए, बट अगर ये 9 कलम की जो भावना है, ये आपके सतत, आपके भाव में है, आपके समझ में है, आपकी हर एक क्रिया में, हर एक वर्तन में, तो ये मानता हूं कि आपका जो मोक्ष मार्ग का जो मार्ग है, उसमें जो आपका जो नेक्स्ट वाला जो बर्थ होगा, वो आपको पक्का मोक्षदायक बर्थ बन जाएगा। इसमें कोई दो राह नहीं है, इसमें किसी तरह का संदेह भी नहीं होना चाहिए। सभी शास्त्रों के निष्कर्ष रूप में यह अजायब प्रार्थना सर्वधर्मों का सार है। मैं गीता, कुरान या कल्प सूत्र या कुछ भी पढ़ लूं, बड़े सबको नहीं पढ़ के भी अगर मुझे एक अच्छा मनुष्य बनना है, मुझे मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है, तो 9 कलमों का एक्सेप्टेंस और उसके प्रति आचार और उसके प्रति उसको आचरण में लाना, ये हमारे लिए हर एक धर्मों का जो सिखलाई है, लर्निंग है, उसको फॉलो करने जैसा ही है। और इसीलिए ये जो भावना है, 9 कलमों की मात्र भावना ही करनी है, आचरण ऑटोमेटिक आएगा। अ थॉट बिकम वर्ड्स एंड वर्ड्स बिकम एक्शन, ये जो मैंने आपको बताया था, ये 9 कलम यही है। अभी इसके, आप ये 9 कलम आज से Until पढ़ना शुरू most किया तो जरूर नहीं fertilization कि आपका बाकी गुस्सा भी आहे कंट्रोल तो में आ होणार. जाए, ऐसा कुछ हो जाए। बट इसका धीरे हाँ, धीरे जब आप कंटिन्यूस अपना उसका काम कैसे स्वाध्याय करेंगे, करेंगे, अपने तो को भी मैं काम मानता देंगे. हूं कि धीरे धीरे जो 9 कलम की आपकी भावना है, वो आपके ये बाप के आचरण में नौकर पड़े हैं भी ना दोनों ही. आएगी। अंदर ये जो चाहिए तो अंतर्यामी मुझे लाठी परमात्मा देते. है, आपको ये काटो क्या प्रार्थना लगी. हम अपने अंदर बैठे आत्मा को, शुद्धात्मा को कर रहे हैं। और इस 9 कलमों की साधना से भीतर यथा आवश्यक शक्तियां प्रकट होगी, होगी और होगी। इसके साथ चंद्रकांत सर, अगर मेरे से 9 कलम के बारे में कुछ भी नहीं बता गया हो या कुछ कभी रह गई हो, तो आप उसको नहीं नहीं बता के इस सेशन को और ग्लोरीफाई कर सकते हैं सर जी, और मीनिंगफुल बहुत बना बहुत सकते हैं। धन्यवाद हरेंद्र कुमार जी, बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से और बहुत ही बढ़िया स्पष्टीकरण आपने दिया. ये दादा भगवान की अपनी प्रार्थना है. किसी ने दादा भगवान को पूछा था कि आप कौन सी प्रेयर करते हैं, तो उन्होंने बताया था मैं 9 कलम करता हूँ. और देखो, इसका कोई धर्म से लेन देन नहीं है. ये हिंदू भी कर सकता है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का हो. ये धर्म से इसका कोई ऐसा रिश्ता नहीं है. और ये आध्यात्मिक विकास के लिए है, सुख पाने के लिए है. और ये जो करते हैं उनको स्ट्राइक होता है बाद में. हरीश सर ने बहुत बढ़िया बताया. अब मेरा एक अनुभव ऐसा है कि मैं भी 9 कलम करता हूँ, सुबह शाम पढ़ लेता हूँ एक बार. उसको आचरण में लाने की, मतलब आग्रह नहीं कि अपने को करना ही है, करना ही है. तो क्या होता है, जब भी कहीं शादी ब्याह में जाते हैं और दोबारा रसगुल्ला खाने की इच्छा करती है,
कि दो खा लिए, तीसरा रसगुल्ला भी चाहिए। उस समय 9 कलम स्ट्राइक होती है यहाँ पे कि किसी भी रस में लुब्धता न हो, ऐसी परम शक्ति देना। तो वहां फिर आदमी मैं ब्रेक लगा देता हूँ, यार 9 कलम वाला खिलूच यार, ये लुब्धता है चंद्रकांत तेरी, देख तीसरी बार रसगुल्ला लेने जा रहा है, एक डिश अच्छी लगी तो क्या खाते जाओ। तो ये बहुत ये लाभ मिलता है, ठीक है। तो 9 के 9 नए डायमंड्स बोला इनको। हरेन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता। हमारे साथ जो जुड़े हैं आखिरी तक बने रहें, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहिए। आपका कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करके रखिए, 5 मिनट और हम ले सकते हैं। કોઈ ના કોઈ પ્રશ્ન હોય, કઈ શેર કરવાનું હોય, પાર્ટિસિપેન્ટ્સ તમારે કઈ બોલવાનું હોય, તમે બોલી શકો છો। किसी को अपना कुछ व्यक्त करना है, प्रतिभाव, वो भी व्यक्त कर सकते हो, निसंकोच। हाँ, आपके वाणी से कोई, हाँ बोलिए बोलिए। अंजलि बेन डामके वाला ने जिन्हें હા unmute સર किया। કેમ છો? हाँ सरस सरस, बोलो अंजलि बेन। સર આ નવ કલમ એકચ્યુઅલી થોડું લેટ જોઈન થયું હતું, તો પાછું કઈ મળી શકશે ખરી કઈ પીડીએફ માં કે એવી રીતે हाँ વાંચવા अपने માટે? ग्रुप में शेयर करिए पीडीएफ, ચોક્કસ પીડીએફ મળે તમને। हाँ, ઓકે, ઠીક પાવર છે સર, પોઈન્ટ બસ બી મળે। આજનું સેશન સરસ હતું, મજા આવી ગઈ. અને હવે આપણો આવતો સેશન છે બહુ જબરદસ્ત, પુનર્જન્મ। હા, ઓહો. પુનર્જન્મ અને આ સેશન લેશે નેહાબેન ગાંધી મેડમ। આ એક્સલન્ટ સેશન, તમે જોડાવજો। નોટિફિકેશન આપનો 24 કલાક પહેલા બધાને મળી જશે ગ્રુપમાં। ઓકે बहुत સર, बहुत ઓકે. धन्यवाद। चलिए अब मीटिंग का समापन करेंगे। एक्सलेंट टाइम मैनेजमेंट हरेन सर, कितनी सारी बातें आपने कितने कम समय में बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे और सब आपसे ही सीखे हम। आर्मी है, आर्मी वाले तो बिल्कुल अपना जो मिशन है समय सर समय के पहले खत्म कर देते हैं बढ़िया तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय सच्चिदानंद, थैंक यू वेरी मच। सभी पार्टिसिपेंट्स को भी जय सच्चिदानंद एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।